टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए। अरब टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जहारत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। कुरम किला के दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक। फितरतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवलदार अमजद अली, नाइक वक्कास अहमद, सिपाही इजाज अली, सिपाही मोहम्मद वली, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शहीद कैप्टन नुमान समेत तमाम जवानों को सलाम पेश करती है। ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दिया। शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी है। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने के लिए आमादा थे। जंग तब खत्म हुई जब इन्होंने तिजारती टैरिफ 250% करने का ऐलान किया। मोदी को फ़ोन पर जब कहा अमेरिका इंडिया से तिजारती डील नहीं कर सकता, तो मोदी ने कहा नहीं, अमेरिका को भारत से तिजारती डील ज़रूर करनी चाहिए। मोदी से कहा हम इंडिया से तिजारती डील इसलिए नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि वो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोदी के इस मुख्तलिफ अंदाज के जवाब पर इन्होंने सोचा कि वही शख्स है जिससे वो जानते थे। इन्होंने फ़ोन करके 2 दिन के बाद कहा और जंग बंद हो गई। ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी के लिए पाकिस्तान को जब कॉल की तो पाकिस्तान का भी पहला जवाब यही था कि नहीं, आप हमें इंडिया के साथ लड़ने दें। ट्रंप ने कहा कि दुनिया को पता है ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। फिर 2 दिन बाद वहाँ जंग बंद हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। आज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के साथ जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक मुआशी और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तुर्की ने हमेशा हमायत की है। पाकिस्तान भी कब्रिस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हमायत करता है। इस्लामाबाद में पाक बहरे की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने किया। SPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी खुदमुख्तारी की तरह फौज और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है।
ये हासिल नहीं है और ना के शार फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ, कोई आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है। इंडिकेटर लगाओ, भी बोलते हैं रोड लगाओ, इसका चैन कवर लगाओ, सारा एक साथ सामान इकट्ठा कर लो, कागजात भी नाम करा लो। इतने पैसे कहाँ से लाएं भाई, खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। टाइम तो दे बंदा, या गवर्नमेंट को ऐसी फैसला दे हमें किस्तों में काम करा दे ना। मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई। कराची में 3 दिन में 11,000 से ज़ायद ईद चलान, 1,075 चलान तेज़ रफ्तारी पर किए गए। शहरी हैरान और परेशान का हुकूमत ने कैमरे डिवाइसेस तो लगा दी, मगर कहीं भी रफ्तार की हद या चलान की जद में आने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड नहीं लगाए गए। हमारे सारी कमाई चलान अदा करने में चली जाएगी। कराची में हसन स्क्वायर सड़क, सेंटर शाहराह फैसल पर नर्सरी, बलोच कॉलोनी और ब्रेक रोड समेत आई चंद्रीगर रोड, क्लिफ्टन, तीन तलवार, डिफेंस, इत्तेहाद स्ट्रीट पर सिस्टम नस्ब है जो ओवर स्पीड मॉनिटर कर रहा है। ई चलान जारी होते ही कराची में जालसाज भी मुतहरिक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस की जाली चलान बजरिए SMS भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए ई चलान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा फिलहाल मैसेज के जरिए चलान नहीं भेजे जा रहे। शिबली फ्रांस की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़ीशान को टिकट जारी किया। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। तीन में लोग खुशी मना रहे थे। यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। इतना बड़ा ये हंगामा चला। मैंने एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। मरियम नवाज ने कहा कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना, अमारतों को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को ख़ुद को ऐसी जत्थों से अलहदा करना है, सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदेही करना उलमा कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमा कराम से गुफ्तगू में वज़ीर पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। गाज़ा के मज़लूमों ने जंगबंदी के मादे पर खुशियाँ मनाई, लेकिन पाकिस्तान में शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियाँ मारी गईं, गाड़ियों को जलाया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। PTI की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब इसने हथियार उठाए तब से ही इसका जवाल शुरू हुआ। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से ये नहीं कहा जा सकता चूँकि इन्होंने सियासी लबादा ओढ़ा हुआ है तो इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लब्बैक न्यूज़।